रहस्यमय छाया का रहस्य। परिचय। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम कबीर था। कबीर को नई जगहों की खोज और रोमांचकारी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन कबीर कभी डरता नहीं था। उसके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या ये सब सिर्फ कहानियां हैं। गांव के पास एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग डरावनी हवेली कहते थे। ये हवेली सुनसान जगह पर स्थित थी और इसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीबोगरीब छायाएं दिखती हैं। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे और बच्चों को भी वहां जाने से मना करते थे। लेकिन कबीर इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि क्यों न इस हवेली का रहस्य खुद जाकर देखा जाए। हवेली की ओर यात्रा। एक दिन कबीर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल को इस हवेली के रहस्य का पता लगाने की योजना बताई। राहुल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन कबीर की हिम्मत देखकर उसने भी जाने का फैसला किया। वे दोनों दिन ढलने से पहले ही हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर लंबी लंबी घास उगी हुई थी और हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के पास एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वे अंदर जा सकते थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, अंदर का माहौल बहुत ही शांत और ठंडा था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुराने फर्नीचर के टूटे फूटे टुकड़े बिखरे हुए थे। कबीर और राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर का मुआयना करना शुरू किया। हवेली में हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जो उनकी दिल की धड़कन को तेज कर रही थीं। लेकिन कबीर ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। रहस्यमय छाया। जब वे हवेली के अंदर गहराई में गए, तो उन्हें एक बड़े हॉल के कोने में एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वह छाया बहुत बड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जानवर या भूत वहां खड़ा हो। राहुल डर के मारे कांपने लगा और वापस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कबीर ने उसे शांत रहने को कहा। कबीर जानता था कि यह छाया कोई ना कोई प्राकृतिक कारण से बन रही होगी और उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। कबीर ने टॉर्च की रोशनी को उस छाया की ओर फेंका और उसके पीछे जाकर देखा। जब उसने छाया के पास पहुंचकर ध्यान से देखा, तो उसे समझ में आया कि यह छाया एक पुरानी खिड़की से आ रही थी। खिड़की के पास एक बड़ा सा पर्दा लटका हुआ था, जो हवा के झोंकों से हिल रहा था और एक डरावनी छाया बना रहा था। कबीर ने पर्दे को हटाया और उसने देखा कि वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि यह सब सिर्फ हवा और पर्दे का खेल था। संदेह और सच्चाई। कबीर ने राहुल को भी वह पर्दा दिखाया और कहा, देखा, ये छाया सिर्फ एक पर्दे और हवा की वजह से बन रही थी। यहाँ कोई भूत नहीं है। राहुल ने राहत की सांस ली और कबीर की बहादुरी की तारीफ की। लेकिन हवेली का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ था। हवेली के अंदर और भी बहुत कुछ छिपा हुआ था, जिसे जानने के लिए वे दोनों और गहराई में जाने का फैसला करते हैं। गुप्त कमरे की खोज। हवेली के हॉल से आगे बढ़ते हुए कबीर और राहुल को एक सीढ़ी मिली, जो हवेली के नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियां बहुत पुरानी और धूल भरी थीं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक गुप्त कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुसे। कमरा बहुत अजीब और रहस्यमय था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी की हुई थी
और कमरे के बीच में एक पुरानी अलमारी थी। कबीर और राहुल ने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताला लगी हुई थी। ताले के पास एक छोटा सा छेद था, जिसमें चाबी डालने की जगह थी। उन्होंने अलमारी के आसपास देखा कि कहीं चाबी हो सकती है। तभी कबीर की नज़र एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जो अलमारी के पास ही रखा हुआ था। उन्होंने बक्से को खोल कर देखा, तो उसमें एक छोटी सी चाबी रखी हुई थी। अलमारी का रहस्य। कबीर ने चाबी उठाई और अलमारी का ताला खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने चाबी को घुमाया, ताला खुल गया। अलमारी के अंदर बहुत सारे पुराने दस्तावेज और किताबें रखी हुई थीं। उन दस्तावेजों में से एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ था। कबीर ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ये हवेली एक समय में एक महान वैज्ञानिक की प्रयोगशाला थी। उसने यहाँ कई अद्भुत आविष्कार किए थे, लेकिन एक दिन उसका एक प्रयोग गलत हो गया और वह इस दुनिया से चला गया। उसकी आत्मा इस हवेली में फंस गई और आज भी यहाँ भटक रही है। कबीर और राहुल को ये जानकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने समझा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी हो सकती है और इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। तभी अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और अलमारी के ऊपर रखी एक किताब नीचे गिर गई। उस किताब के गिरते ही कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई और दीवारों पर बनी चित्रकारियां जीवंत हो उठीं। असली भूत। कबीर और राहुल को ये सब देखकर बहुत डर लगने लगा, लेकिन कबीर ने हिम्मत नहीं हारी और उस किताब को उठाकर देखा। किताब बहुत पुरानी और भारी थी। उसने राहुल से कहा, हमें ये किताब लेकर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। शायद इसमें इस हवेली का असली रहस्य छिपा हुआ हो। वे दोनों जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से ताला लग गया। कबीर और राहुल दोनों फंस गए थे। अंतिम मोड़। कबीर ने सोचा कि अगर वे शांत और समझदारी से काम लेंगे, तो वे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसने किताब को खोलकर देखा और उसमें लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। किताब में एक मंत्र लिखा हुआ था, जो हवेली के रहस्य को खोलने और भूत को शांत करने के लिए था। कबीर ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, हवेली में एक तेज रोशनी चमकी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कबीर और राहुल तुरंत बाहर भागे और हवेली से दूर चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली फिर से सुनसान और खामोश लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों दोस्तों ने समझ लिया कि इस हवेली का रहस्य कभी सुलझाया नहीं जा सकता। वे इस रोमांचक अनुभव को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन अब वे कभी उस हवेली के पास नहीं जाने का सोचेंगे। अंतिम संदेश। कबीर और राहुल ने उस दिन सीखा कि कभी कभी हमें डर का सामना करना चाहिए, लेकिन समझदारी और साहस के साथ। डरावनी कहानियाँ सुनना और उनका सामना करना दो अलग अलग बातें होती हैं। सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रह सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिक्षा। डर से सामना करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। कभी कभी हम जो देख रहे होते हैं, वह हमारी कल्पना का ही परिणाम होता है। सच्चाई को जानने की कोशिश करें, लेकिन ये भी समझें कि कुछ चीज़ें कभी कभी हमारी सोच से परे होती हैं।